नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो सेट के सफल प्रक्षेपण को नववर्ष की शानदार शुरुआत बताया। वहीं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप एवं संरक्षण से इसरो एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि आदित्य L1 6 जनवरी को अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंचेगा। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ी। आज भी विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम व सोनीपत से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे नववर्ष की शानदार शुरुआत बताते हुए कहा कि ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खबर है और इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। वहीं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसरो ने नववर्ष की शुरुआत अपने अंदाज में की है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर उन्हें गर्व है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और संरक्षण से टीम इसरो एक के बाद एक सफलता हासिल कर रही है। काबिल-ए-गौर है कि इसरो ने आज सुबह 9:10 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से एक्सपोसैट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसके साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड भी प्रक्षेपित किए गए। ये मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत का प्रमुख सौर अभियान आदित्य L1 इस महीने की 6 तारीख को अपने निर्धारित गंतव्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। श्रीहरिकोटा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सोमनाथ ने कहा कि इसरो आदित्य L1 को स्थापित करने की अंतिम तैयारियां करेगा। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया गया था और ये L1 की हेलो कक्षा से सूर्य का अध्ययन करने में भारत के अग्रणी प्रयास का प्रतीक है। श्री सोमनाथ ने कहा कि इस वर्ष इसरो के लगभग 12 से 14 मिशनों की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि 2024 गगनयान मिशन की तैयारियों का साल होगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि 2025 में गगनयान के वास्तविक प्रक्षेपण से पहले इसे प्रशिक्षण किए जाएंगे। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही इस यात्रा के दौरान अब तक राज्य की 3,911 ग्राम पंचायतों और वार्डों में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत 94,396 लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है। इसी तरह किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत 37,088 आवेदन भरे गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों में 1,30,956 लोगों ने परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को अब तक 25,306 स्वामित्व कार्ड और 12,194 स्वामित्व रजिस्ट्रियां वितरित की गई हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान 23,420 शिकायतें मिली हैं, जिनका संबंधित विभागों द्वारा जल्द ही समाधान किया जाएगा। आज भी विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा के विभिन्न गांवों व वार्डों में जाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। पंचकुला में आज अभयपुर व रैला गांव में यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यात्रा के दौरान गांव अभयपुर में 3 व्यक्तियों को बुढ़ापा पेंशन के प्रमाण पत्र और एक महिला को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के 7 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों व 8 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले पंचकूला जिला शहरी क्षेत्र के 4 गांवों में 354 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना और 180 ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लिया। वहीं पंचकूला जिले के 4 खंडों में 790 लोगों ने सुरक्षा बीमा योजना,
385 ने जीवन ज्योति बीमा योजना तथा 786 ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है। इसी तरह पलवल के गांव बागपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर शिविर लगाया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने उज्ज्वला योजना के 4 नए लाभार्थियों को गैस सिलेंडर व चूल्हे भेंट किए और 40 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। वहीं भिवानी जिले के गांव मंढाण, ईश्वरवाल और दिनोद में यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी नरेंद्र और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राजवीर ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए। सोनीपत के गांव शेखपुरा व सैया खेड़ा में गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी ने यात्रा की अगुवाई की और लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई। करनाल के गांव लाठरों व बरसालू में विधायक धर्मपाल गोंदर व पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान पात्र व्यक्तियों की पेंशन बनाई गई और महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। तिगांव के गांव भुआपुर में विधायक राजेश नागर और कैथल के गांव सजूमा व पट्टी अफगान में विधायक लीलाराम ने यात्रा कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अंबाला के गांव फोक्सा व मोरनी के गांव भूड़ी में स्कूली बच्चों और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम व सोनीपत से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में हरियाणा के लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम जाने वाले हरियाणा वासियों की सुविधा के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि पिहोवा में अंबाला सड़क वाले नाले पर नया 4 मार्गीय पुल इसी वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। पुल निर्माण के काम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पुल के स्तंभों पर भार रखकर इसके वजन की क्षमता जांची जा रही है। अभी तक इन पर 161 टन वजन रखा गया है, जो प्रति घंटे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार स्तंभों का 300 टन तक का वजन लेना जरूरी है, लेकिन निर्माण कार्य की मजबूती और गुणवत्ता को देखते हुए इससे दोगुना वजन लगभग 700 टन तक के लिए प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि निर्माण में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी मारकंडा नदी पर पिहोवा के गांव हरिगढ़ भौरक में सिंचाई विभाग की ओर से पुल निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। साथ साथ गांव लोटनी कंथला मारकंडा पर बने पुराने कम चौड़ाई वाले जर्जर पुलों के स्थान पर नए चौड़े पुल बनाने के लिए अधिकारियों को विभाग के पास रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि गांव बीबीपुर झील पर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा मेन हेड पर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा में आज नववर्ष के अवसर पर कई जगह हवन यज्ञ कर लोगों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। समाज सेवियों ने नववर्ष की शुरुआत समाज सेवा के कार्यों से की और फरीदाबाद के ऐतिहासिक पथवारी मंदिर में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी अनिल सिंगला ने लगभग 1000 गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो सेट के सफल प्रक्षेपण को नववर्ष की शानदार शुरुआत बताया। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ी। आज भी विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।